तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। अपना दल के एक दूसरा दल है कैमरावादी, तो वहां से पल्लवी पटेल कहा जा रहा है कि वो वाराणसी से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। किस पार्टी से? वो तो समाजवादी पार्टी के साथी हैं, तो वहां से चुनाव लड़ेंगी वो, तो मानते हैं। पिछली बार प्रधानमंत्री जी कितने वोटों से जीते थे बताएं? नहीं याद है तो जितने वोटों से जीते थे उसमें 1 लाख वोट और जोड़ लीजिए। क्या ये समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन से बड़ा गठबंधन है? जब उसको हमने 64 सीटें जीत करके ध्वस्त कर दिया, तो अब की बार 64 में से 16 और जोड़ लीजिए, कितनी हुई? 80 की 80 जीतेंगे। पहले वो अपना आजमगढ़ बचा लें, मैनपुरी बचा लें। मुझे तो बड़ी खुशी है कि समाजवादी पार्टी को जातिगत जनगणना याद आ गई। 4 बार सत्ता में रहे हैं, अब फिर चुनाव आया है तो उन्हें जातिगत जनगणना याद आ गई। इसे वो पिछड़े वर्ग के आम जनमानस से आ रही है, उस मांग पर भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। बाकी सब तो चुनावी मोड के लिए इसको प्रयोग कर रहे हैं। अपना दल इसके द्वारा अयोध्या में आज एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल जी हैं। क्या 2024 की तैयारी, तो सीटों को लेकर के कुछ तय हुआ कि कितनी सीटों पे आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि तैयारी आप लोग हर मंडल पर कर रहे हैं? आज का कार्यक्रम पार्टी के उन लाखों करोड़ों समर्थकों का अपने पार्टी के प्रति स्नेह का प्रदर्शन है, और सब एकजुट होंगे, वहां पर इकट्ठा होंगे और पार्टी की नीतियों और अपनी नेता के प्रति समर्थन तथा सामाजिक न्याय के जो विषय हैं, जो हल हो गए, उनके लिए माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को धन्यवाद, और जो अभी बाकी हैं उनके लिए एनडीए सरकार से अपनी बात रखेंगे। जो पीडीए गठबंधन बना है वो कह रहा है कि हम एनडीए को चुनौती देंगे, और वो जातिवार जनगणना की सबसे मतलब हमलावर हैं कि बीजेपी जो आपका मुख्य घटक दल भी है, आप लोग उसके सहयोगी में हैं, वो अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहा है। मुझे तो बड़ी खुशी है कि समाजवादी पार्टी को जातिगत जनगणना याद आ गई। 4 बार सत्ता में रहे हैं, अब फिर चुनाव आया है तो उन्हें जातिगत जनगणना याद आ गई। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। एक चुनावी आइटम के रूप में याद करने के लिए। पर मैं इतना जरूर कहता हूं कि अपना दल ने प्रारंभ से जाति जनगणना की मांग की है, और यह भी विश्वास दिलाता हूं कि अपना दल और उन करोड़ों जो पीडीए कह रहे हैं, पीडीए से जुड़े हुए लोगों की जो एक आवाज है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से पिछड़े वर्ग से संबंधित अन्य विषयों पर सेंसिटिविटी दिखाते हुए वास्तविक रूप से उनको पिछड़े वर्ग के लोगों को लाभ देने का काम किया, चाहे केंद्रीय विद्यालय में आरक्षण हो, नवोदय विद्यालय में आरक्षण हो, सैनिक स्कूल में आरक्षण हो, नीट में आरक्षण हो, उसी प्रकार से जाति जनगणना की मांग जो है, जो पिछड़े वर्ग के आम जनमानस से आ रही है, उस मांग पर भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। बाकी सब तो चुनावी मोड के लिए इसको प्रयोग कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन बना और 2024 में कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन चुनौती दे रहा है, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार यही कांग्रेस को लेकर के हमलावर हैं। क्या लग रहा है ये चलेगा लंबे तक? स्वार्थ का गठबंधन है, मीडिया के द्वारा खड़ा किया गया गठबंधन है, और सब अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो उन्हें करना पड़ेगा। अच्छा, अपना दल के एक दूसरा दल है कैमरावादी, तो वहां से पल्लवी पटेल कहा जा रहा है कि वो वाराणसी से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। किस पार्टी से? वो तो समाजवादी पार्टी के साथी हैं, तो वहां से चुनाव लड़ेंगी वो, तो मानते हैं कि चुनौती देंगी। पिछली बार प्रधानमंत्री जी कितने वोटों से जीते थे बताएं? नहीं याद है तो जितने वोटों से जीते थे उसमें 1 लाख वोट और जोड़ लीजिए। तो क्या उनके जाने से 1 लाख वोट बढ़ेगा प्रधानमंत्री का? मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि जब आप रिजल्ट लीजिएगा, मैं भी यही हूं, आप भी यहां हैं, 1 लाख वोट पिछली बार के अंतर में और जोड़ लीजिएगा। बात अगर इंडिया गठबंधन की फिर से करते हैं, तो क्या ये उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का ये गठबंधन 2024 में स्टैंड कर पाएगा अभी जो हालात हैं? मुझे तो नहीं लगता, और अगर स्टैंड भी कर जाएगा ना, तो पिछली बार 64 जीते थे,
क्या ये समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन से बड़ा गठबंधन है? जब उसको हमने 64 सीटें जीत करके ध्वस्त कर दिया, तो अब की बार 64 में से 16 और जोड़ लीजिए, कितनी हुई हैं? 80। 80 की 80 जीतेंगे। पहले वो अपना आजमगढ़ बचा लें, मैनपुरी बचा लें। अच्छा, चर्चा है कि नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे और वो आप लोगों का गढ़ है, आपके वोट बैंक का गढ़ है। वो भी राजनीति में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का वो है। और फिर मैं वहां का आपको तो पता है, मेरा टिप्स में कैलकुलेशंस हैं। और जो फूलपुर का समीकरण है, कोई भी लड़े जीतेगा एनडीए का कैंडिडेट। एक आखिरी सवाल है कि इस बार आप लोगों की सीटों को लेकर के कुछ फाइनलाइज हो पाया? कितने दलों पे अपना दल एस लड़ेगा इस बार? अपना दल यस 80 सीटों पर तैयारी कर रहा है। जहां से वो लड़ेगा वो जीतेगा, जहां से सहयोगी दल लड़ेंगे वो जीतेंगे। सीटों की हमारे गठबंधन में कोई लड़ाई ही नहीं है। हमारा सिर्फ एक लड़ाई है, सामाजिक न्याय के जो विषय पूरे हो गए उनको प्रधानमंत्री को धन्यवाद, और जो पूरे नहीं हुए हैं उनके लिए अपना दल मांग उठाता रहेगा। यही हमारी गठबंधन की शर्त है। लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है कि जातिवार जनगणना की बात जब आती है तो आप लोग बीजेपी पे दबाव नहीं बना पाते हैं, सिर्फ वोट लेते हैं। अब इस विषय तो मेरा सिर्फ इतना कहना है, आजकल वो पीडीए की बात कर रहे हैं, तो ये मैं उसी पीडीए से आता हूं, तो मेरा तो आज आपके माध्यम से समाजवादी पार्टी से एक छोटी सी मांग है कि यहां तो चारों तरफ से धोखा ही धोखा है उनकी नजर में। तो उनके पास तो सब कुछ है, उनकी सरकार हालांकि बनने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन वो पीडीए के हैं, तो अन्य जातियों के लोगों को आज उन्हीं में से किसी एक को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दें कि जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी मुख्यमंत्री ये होंगे। ये आशीष पटेल हैं जिन्होंने पीडीए का जो फॉर्मूला था समाजवादी पार्टी का, उस पर घेरते हुए सीधे से कहा कि अगर पीडीए के हिमायती हैं तो मुख्यमंत्री पद का दावेदार पीडीए से ही घोषित किया जाए। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।